स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के हवाले से। आइसोमेरिज्म दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। आइसो का मतलब है सेम और मेरिज्म का मतलब है फिनोमेनन। तो आइसोमेरिज्म क्या है? वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट क्या हो, केमिकल स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे तमाम कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन है, अल्केन फैमिली का 4th मेंबर है और इसके देखें दो आइसोमर्स बनते हैं। एक हमारे पास बनता है एन-ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। अब एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, यानी इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी एन-ब्यूटेन का अलग है जो कि जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, और जबकि आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, केमिकली स्ट्रक्चरल, ये एक दूसरे के साथ क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म का एक बेहतरीन एग्जांपल है। बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम इस लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे बात करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही आइसोमेरिज्म है। जिस तरह हमने आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी इसी को ही कहते हैं, आइसोमेरिज्म को ही कहा जाता है। जैसे कि देखें कि वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर और फिनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए दोबारा आप इसी एग्जांपल्स पे आए। देखें, यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन है। अब इसके दो आइसोमर बनते हैं, एक एन-ब्यूटेन बनता है, दूसरा आइसोब्यूटेन बनता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर एन-ब्यूटेन है, ये एक अलग कंपाउंड है, और ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है और ये भी अलग कंपाउंड है। हालांकि इन दोनों का देखे सेम क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि जिसका सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, और प्रोसेस या फिनोमेनन को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, देखिए चेन आइसोमेरिज्म से आपको पता चलता है यहाँ से कि वो तमाम ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, यानी कार्बन के डिफरेंट चेन हो, यानी डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम के डिफरेंट चेन हो। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि दोस स्ट्रक्चर आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है, चेन ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। देखें यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये जो 3 चेन आइसोमर्स दिखाया है, एक का नाम है एन-ब्यूटेन है, दूसरे का नाम है आइसोब्यूटेन है और तीसरे का नाम है नियोब्यूटेन है। तो इन तीनों स्ट्रक्चरल जो है हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी नंबर ऑफ इसके अंदर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम इनमें सेम है। लेकिन देखें ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये एन-ब्यूटेन है, जबकि ये आइसोब्यूटेन है, यानी सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है। ये नियोब्यूटेन है जिसमें सेकंड कार्बन पे इसमें 2 ब्रांचेस है। तो इस तरह से देखें कि हमारे पास ये जो चेन आइसोमर में क्या है कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट जो है ना, चेन ऑफ कार्बन एटम के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं
उनकी चेन डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर एन ब्यूटेन देखें आप, इसके चेन स्ट्रेट चेन है। आइसो में देखें सेकंड में एक ब्रांच ये अलग चेन है। और आप दूसरे इसमें देखें कि नियो ब्यूटेन में देखें इसके अंदर जो सेकंड कार्बन पे 2 हमारे पास क्या है ब्रांचेस हैं। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म। देखें पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, देखें वो तमाम ऐसे आइसोमर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। ये अल्कोहल फैमिली का है और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है, और ये भी देखें अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखें 1 2 3 4 5, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है OH जो है, ये देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर है और जबकि देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर क्या है 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो लिहाजा इसका नाम क्या हुआ, 1 पेंटानोल, जबकि इसको कहते हैं 3 पेंटानोल। तो इसी तरह से 1 पेंटानोल और 3 पेंटानोल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और ये फ़र्क किस वजह से है, ये बेसिकली एक फंक्शन ग्रुप की उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से है। तो ऐसे आइसोमर को पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। इसके बाद थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है, वो तमाम ऐसे आइसोमर्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर देखिए ये हमारे पास इथेनॉल है। हमें पता है इथेनॉल का ताल्लुक है अल्कोहल फैमिली से है, जबकि ये डाईमिथाइल ईथर है, इसका ताल्लुक है ईथर फैमिली से है। लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यानी किस तरह से में देखें, यहाँ पर 2 कार्बन है और इसके बाद देखिए 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो देखिए अरे इसके अंदर देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बन रहा है। इसका फंक्शनल ग्रुप OH बन रहा है, जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप यानी ईथर की ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है, अल्केन है। तो इसी तरह से ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से इथेनॉल बना, जबकि ये डाईमिथाइल ईथर, यानी इनकी पूरा फैमिली टू फैमिली चेंज हो रहा है। तो ऐसे आइसोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहा जाता है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप की चेंज होने से फैमिली, एक फैमिली से कोई दूसरा फैमिली बन जाता है। मिसाल यहाँ देखिए अल्कोहल एक अलग फैमिली है और जबकि ईथर क्या है, ये एक अलग फैमिली है। इसके बाद है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या है, वो तमाम ऐसे कंपाउंड यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है, यानी फंक्शन ग्रुप 3 में सेम होता है लेकिन क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होते हैं। देखें ये जो हमारे पास फैमिली है, ये बेसिकली कीटोन फैमिली का है और कीटोन फैमिली के अंदर हमें पता है कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन एटम होते हैं। ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि कीटोनिक ग्रुप है। अब देखिए कीटोनिक ग्रुप के राइट साइड पे 2 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है। इसका नाम बनता है 3 पेंटानोन कहते हैं। जबकि यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन है और राइट साइड पे देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है। तो इस तरह से यानी जिनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो लेकिन क्या हो, यानी कार्बन के डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे आइसोमर को मेटामरिज्म कहते हैं। जबकि आप देखिए यहाँ पर आप देखिए ये पोजीशन आइसोमर और मेटामरिज्म में थोड़ा फ़र्क देखना चाहिए कि ये देखिए पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पूरा फंक्शन ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता है, जबकि यहाँ ऐसा देखिए यहाँ पर बेकायदा इसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ, यानी जो कीटोनिक ग्रुप है इसके अंदर देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे कार्बन एटम यहाँ पर 2-2 है, जबकि यहाँ एक में 3 है, एक में क्या है 1 है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसके बाद
जो लास्ट टाइप है वो क्या है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक टाइप है जिसका सेम फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है ओनली फॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये एक अमाइनो एसिड है, तो जिसमें देखिए यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ये क्या है, अमाइन है। अब यहाँ से देखिए ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये यहाँ से शिफ्ट होता है अमाइन ग्रुप लोन पेयर की तरफ, तो जिसकी वजह से देखिए बनने वाला क्या बनता है, ज़्विटर आइन कहते हैं इसको, ज़्विटर आइन, इसको ज़्विटर आइन कहा जाता है। तो अब आप देखिए ये दोनों इक्विलिब्रियम यानी 50% अमाइनो एसिड है और 50% क्या है, तो ये जो ज़्विटर आइन बना है ये इट इज़ ड्यू टू क्या है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू दी अमाइन ग्रुप। तो ऐसे आइसोमर जिसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से डिफरेंट यानी कंपाउंड्स बनते हैं, तो ऐसे आइसोमर को टॉटोमेरिज्म कहा जाता है।